आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। SC/ST आरक्षण पर संजय सिंह का आया बड़ा बयान। 341 में आरक्षण का आधार शुद्ध रूप से जातीय भेदभाव है, आर्थिक ही नहीं है। देश के अंदर इस समय आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मुद्दा लगातार चर्चा का विषय भी बना हुआ है। जहां तमाम राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो इसी बीच इस मामले पर अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। संजय सिंह ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। SC/ST आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर मानदंडों पर अपनी बात भी उन्होंने रखी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि SC/ST के लिए आरक्षित सीट से एक बार कोई विधायक सांसद बन गया तो वो क्रीमी लेयर हो जाएगा, दोबारा उस सीट से नहीं लड़ पाएगा। संसद और विधानसभा में भी वंचित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इसके साथ साथ संजय सिंह ने कहा कि ये धीरे धीरे लोकसभा और विधानसभा में दलितों और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व खत्म करना चाहते हैं। संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं सांसद का पूरा बयान। बात सवाल उठ रहे हैं, मायावती ने भी उसके सवाल खड़े किए, आप लोगों ने भी क्रीमी लेयर को लेकर जो बातें कही जा रही थी उसके सवाल खड़े किए। देखिए, क्रीमी लेयर, अब सवाल ये समझिए पहले आप, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण, अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण संविधान की धारा 341 और 342 के तहत जो मिला है, 341 में आरक्षण का आधार शुद्ध रूप से जातीय भेदभाव है, आर्थिक ही नहीं है। आप उसमें क्रीमी लेयर का सवाल कहां से लेके आ रहे हैं? मुझे आप बताइए, बीजेपी का एक सांसद अगर SC रिजर्व सीट से एक बार सांसद बन जाएगा तो वो तो क्रीमी लेयर हो जाएगा, फिर दोबारा उस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता। बीजेपी का एक MLA या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक MLA या MP एक बार एक SC रिजर्व सीट से लड़ जाएगा, फिर वो क्रीमी लेयर हो जाएगा, दोबारा उस सीट से तो चुनाव लड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से आप दलित और आदिवासियों का जो नेतृत्व है वो धीरे धीरे आप समाप्त करना चाहते हैं संसद और विधानसभाओं में। भाई, एक बार में किसी का नेतृत्व उभर के नहीं आ पाता सामने कि आपने एक बार MP बना दिया, MLA बना दिया, लेकिन आपकी डेफिनेशन के हिसाब से तो वो तो क्रीमी लेयर में चले जाएंगे, फिर दोबारा उस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए आप देखिए, चिराग पासवान जी से लेके और जो भाजपा के भी अनुसूचित जाति जनजाति के नेता हैं, उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि दोबारा अपनी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वो लोग। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।